कहते हैं कि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी एंड एजुकेशन ही है जो कि इंसान को इंसान बनाती है और मानव को मानव बनाती है। मतलब शिक्षा ही है जो कि मतलब हमें कम्प्लीटली निखार लेकर आती है, उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। तो आज आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पर। वार्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। रेडियो NGF 90.4 FM, दिस इज पर आपका स्वागत। और एक वेरी स्पेशल गेस्ट आज हमारे स्टूडियो में भूमिका के साथ यहाँ पर। सर का नाम है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह छिल्लर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से हैं, MD यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है जिनके पास में, टीचिंग एक्सपीरियंस और डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। इन्होंने आपने कई सारी कंट्रीज भी विजिट की हैं, जैसे कि US, रोमानिया, चाइना, फ्रांस, मलेशिया, हांगकॉन्ग एंड थाईलैंड। और आपने एजुकेशन फील्ड में एंड रिसर्च फील्ड में काफ़ी काम किया है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे स्टूडियो में और आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आपका ग्रीटिंग सब हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू भूमिका। तो सबसे पहले तो मैं NGF कॉलेज को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये मेरे को मौका दिया आप ये इंटरव्यू के लिए भूमिका के साथ जी। और दूसरा, जैसा भी भूमिका ने बताया कि आजकल हमारा एजुकेशन फील्ड में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं MDU में हूँ सिंस 89 से और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ, डायरेक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज भी रहा हूँ मैं, और रिसर्च का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड आई हैव विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज, जैसे भूमिका ने बताया अभी, एंड आई हैव विजिटेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आल्सो इन कंट्रीज में। तो जहाँ तक रिसर्च की बात है कि जो रिसर्च है मेरे हिसाब से ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी के लिए काम आए। बिल्कुल। क्या होता है कि कई बार हम बना देते हैं कि मेरे रिसर्च पेपर ये हो गए, इतने रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश कर दिए हैं, लेकिन उसका जो रेलेवेंस है रिसर्च का वो सोसाइटी से नहीं जुड़ता। ठीक है, तो मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है कि हमें रिसर्च करनी चाहिए, बढ़िया रिसर्च करनी चाहिए, और ऐसी रिसर्च हो जो हमारी सोसाइटल रिसर्च हो, जो हमारे किसी भी सेक्शन, सोसाइटी के सेक्शन के लिए वो यूजफुल हो। तो मेरा पर्सनल व्यू है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया इतना प्यारा। और जब आपने मतलब रिसर्च से बात हमें शुरू करी है, तो मैं पहला मतलब प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि मतलब आपकी रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिल्कुल भूमिका ठीक है कि देखो, मैंने 89 में MDU ज्वाइन किया, उसके बाद आई डिड PhD आल्सो इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट टीचिंग का जो सब्जेक्ट था वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हाउ वी कैन डिजाइन, हाउ कैन डेवलप ए गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। वही मैं बात करता हूँ क्वालिटी की, कि आजकल क्वालिटी का जमाना है। एक हम छोटी सी चाय भी पीना चाहते हैं तो वो भी हम चाहते हैं कि आज बढ़िया चाय पिए। बिल्कुल, हाँ। एक बच्चा चाहता है कि आज मैं बढ़िया आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड नाउ इन क्वालिटी। तो रिसर्च में भी वही क्वालिटी होनी चाहिए। तो मेरा अपना जो पर्सनल एरिया है क्वालिटी इस पे रिसर्च का, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रहा है। और आज ये पहले जब मैंने PhD की, उसके बाद मेरे जो स्टूडेंट है, रिसर्च ग्रुप है, उन्होंने भी काफी काम किया मेरे साथ मिलके इस पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे और टेस्टिंग पे। लेकिन अब मैं जो आजकल, क्योंकि AI का जमाना है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो मैंने अब थोड़ा सा अपना जो स्टूडेंट्स है मेरे रिसर्च, वो AI पे भी काम कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे, IoT पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसे कि सर आपने भी AI की बात की, तो आजकल मतलब इस AI के ज़माने में मुझे लगता है कि डिजिटल लिटरेसी इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। तो इसकी नॉलेज मतलब हम सभी को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरह से हमको नॉलेज हो सकती है, और कुछ साइबर जो सिक्योरिटी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बिल्कुल भूमिका, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि nowadays we are passing through the age of computers. Not only computers, we are passing through technologies. Okay, so everybody should be technology knowing. If जैसे पहले कंप्यूटर भी आता है लोगों को, विदाउट कंप्यूटर लिटरेसी वी कैन नॉट सर्वाइव। जैसे पहले रोटी कपड़ा और मकान की एक नीड थी, एक फिल्म भी आई थी,
लेकिन अब उसके साथ उसमें एक चीज नेसेसिटी और जुड़ कंप्यूटर गई। भी जुड़ गया है, बिल्कुल कंप्यूटर प्लस टेक्नोलॉजी। या ठीक है, यदि किसी को कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, वो इलिटरेट माना जाता बिल्कुल है, एंड ही और सी कैन नॉट सर्वाइव आज की सोसाइटी युग में तो में। बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कहीं पे भी अब जाएंगे, कोई भी चीज आपको खरीदनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, हम्म, तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जी तो वी आर मूविंग नाउ इन डिजिटल इंडिया। या ओके, तो डिजिटल इंडिया में हम रह रहे हैं, तो नेचुरली कंप्यूटर सबको आना चाहिए, टेक्नोलॉजी सबको आना चाहिए, इंटरनेट सबको यूज करना आना चाहिए। हाँ तो ये एक बेसिक नीड हो गई है, और इसलिए हमें जरूरी है कि एक जो कंप्यूटर जो स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ते ही हैं कंप्यूटर, जी लेकिन जो दूसरा हमारा समाज का जो दूसरा सेगमेंट है, जो हमारी इवन हाउस वाइफ भी हैं, उनको भी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल डिजिटल जो हमारी लिटरेसी है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटाइज, पूरा हमारे सब चीज आजकल हमारे मोबाइल में है, टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, मतलब एवरीवेयर इज टेक्नोलॉजी। या। यदि टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और कोई भी हमको, मुझे लगता है तब हमें कोई भी आसानी से फ्रॉड हमारे साथ कर सकता है या हमको बेवकूफ बना सकता बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है। साइबर क्राइम का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना हम देखो कंप्यूटर को अपनी लाइफ में यूज करेंगे, जी। टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। अब देखिए, आप बैंकिंग, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, हाँ आप जी। कोई भी फील्ड ले लीजिए, बैंकिंग, रेलवेज, ये वही एम्प्लॉई है, ये नहीं उन्होंने पुराने एम्प्लॉई निकाल के नए लगा लिए, ऐसा नहीं है। दे आर द ओल्ड एम्प्लॉय, उन्होंने कंप्यूटर की डिग्री नहीं की, डिप्लोमा नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग उनको दी गई, जी और वही एम्प्लॉय बैंक में आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हाँ। वही रेलवे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना अब हमारी लाइफ में कंप्यूटर एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, ठीक है, हर मोबाइल में कंप्यूटर है हमारा, हर चीज डिजिटाइज्ड हो गई है। तो इधर हमारे एडवांटेज भी है, साथ में उसके डिसएडवांटेज भी है, चैलेंजेस भी है सोसाइटी के लिए। एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम जहां तक हमें एडवांटेज हुआ है सोसाइटी में भाई डिजिटाइजेशन का, कंप्यूटराइजेशन का, साथ में ये चैलेंज भी हमारे सामने आया है, फिर एक प्रॉब्लम आई है कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल। अब कई बार आप न्यूज़पेपर उठाओगे तो डेली आपको कुछ काफी न्यूज मिलेंगी कि उसने उसका एटीएम चुरा लिया, या उसका पिन ले लिया, या फोन करके उसकी पिन उसको ले ली, उसने ओटीपी मांग ली उसकी। ठीक है, सिर्फ उसने स्टार्ट किया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, भी मैं बैंक से फोन कर रहा हूँ, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करना है, इस तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो बेचारा एक सोचता है कि यार आया हुआ बैंक से फोन, और आधार कार्ड बता देते हैं वो, और आजकल आधार कार्ड अब सब इससे बैंक से जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं। फिर वो धीरे धीरे कहेगा कि सर एक ओटीपी भी आई होगी आपके पास, वो भी मांग लेते हैं वो। तो हम कोशिश तो करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कि इसको सिक्योर बनाया जाए, लेकिन फिर भी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो भी आगे अपना रिसर्च करते हैं, वो नई नई, मतलब वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, और वो ट्राई करते हैं कि फ्रॉड करें, कोई साइबर अटैक करें, और हमारी जो सिक्रेसी है इसकी कंप्यूटर्स की और उसकी, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें बड़ा ध्यान से आगे चलना पड़ेगा। तो मेरा एक मैसेज है सोसाइटी में, हम अपना जो ओटीपी है, पिन है, ये कभी किसी का शेयर ना करें। अपना अकाउंट नंबर, ओटीपी, और कोई अननोन फोन आता है उससे बात ना करें, उसको नंबर को बिल्कुल ब्लॉक कर दें, और उसको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें। और बात करनी है, ज्यादा ही वो तंग करा तो उसकी पुलिस में हम जो साइबर हमारी सेल होती है वहाँ पे कंप्लेन कर दें, और आप उससे बातें शुरू कर दोगे, वो आपको कई तरह की चीजें बताएंगे कि हम आपके लिए लंच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपका लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपका ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों में ना फंसे हम, तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना है, ये चीजें जी। मतलब आज सुबह मॉर्निंग का ही मतलब एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पर है कि मैं वहाँ पे थी, मतलब लाइव शो कर रही थी, जब आप आए थे तो कुछ देर बाद कॉल आता है किसी का, नंबर महाराष्ट्र का था, और 7-1 से स्टार्ट हो रहा है। जी, मैंने बात कर ली, हालांकि 1-8 मिनट बात हुई, और कहता है कि मतलब यू डोंट हैव टू डू मतलब मच मोर, लेकिन आपको बस इंस्टाग्राम आईडी हम कुछ देंगे, यू जस्ट हैव टू फॉलो द पेज, बस आपको लाइक करना है, फॉलो करना है, आपको उसका पर पेज लाइक करने का 70 रुपए मिलेगा। सिटिंग एट होम यू कैन अर्न। या मतलब मुझे लगा कि वैसे मुझे पता है कि इट्स अ फ्रॉड, ये मतलब रियल नहीं है, लेकिन मैंने सभी लोग इसको नहीं समझ पाते। बिल्कुल। फिर मैंने नंबर चेक किया, दोबारा कॉल किया, नंबर इज नॉट वैलिड। और आई वाज शॉक्ड कि भाई मतलब क्या है, इतना ज्यादा लोग नहीं बिल्कुल, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो हम अपना जो पासवर्ड रखें एक अपना,
कोई भी हम मोबाइल में है अपना या कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, अपना सिक्योरिटी के लिए जी पासवर्ड रखें। और वो पासवर्ड हम कई बार ना पासवर्ड तो रखते हैं ऐसा इजी सा पासवर्ड दे देते हैं। जैसे आपका नाम भूमिका, आपने भूमिका ही पासवर्ड दे दिया अपना, तो एनीबॉडी कैन एक्सपेक्ट कि वो कर सकता है कि भूमिका ही रखा हो। ट्राई भी करते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, ऐसे हमें सिंपल पासवर्ड ना दें। जी जी और आपने से रिलेटेड कोई नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या हमारे फादर का नेम है, हाउस नंबर है, कई बार मोबाइल नंबर है अपना, वही पासवर्ड हम दे देते हैं। तो इस तरह के पासवर्ड हम नहीं दें। हम वो इसमें टेक्निकली बात करते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड वीक पासवर्ड। तो हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब है उसमें ऐसे कैरेक्टर हो जो स्पेशल कैरेक्टर भी हो, इंटीजर भी हो और कैरेक्टर भी हो। जैसे ABCD भी हो, 1 2 3 भी हो, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो या स्टार हो, तो इससे हैश हो, इस तरह के, तो ताकि वो इमेजिन ना कर पाए आपके पासवर्ड को। और अपना पासवर्ड कहीं लिख के ना रखें। कई बार हम डरते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया तो मैं कैसे चलूंगा, क्या हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं कहीं पे अपनी डायरी में या कहीं पे भी। तो वो लिख के वो कहीं ना कहीं वो लोगों को मिल जाता है, ऑफिस में या कहीं पे भी। मतलब हमें याद ही करना पड़ेगा, याद रखें और उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। तो ये बहुत ध्यान देने की चीज है। अदरवाइज वी कैन बी इन ए फिक्स। या मतलब ये हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, बैठे बिठाए हमारा कितना सारा लॉस हो सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मतलब वेरी क्रूशियल आज के टाइम में, जितना इंपॉर्टेंट है जितना कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको सुना होगा ब्लॉकचेन। जी जी जी। तो ब्लॉकचेन का मतलब ही आजकल ये हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारे जो ट्रांजेक्शंस हैं, हमारा जो बिजनेस है वो हाईली सिक्योर हो जाए। तो ब्लॉकचेन जो नई नई टेक्नोलॉजी है, IoT है, AI है, आपका ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, बिग डाटा है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, ये जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये मिलके हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चीज हमारी रिसर्च आ रही है इनके ऊपर, काफी रूल वो काम कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस है, हमारा जो बिजनेस है उसको हाईली सिक्योर बना दें। जो हमारी ट्रांजेक्शंस है उनको कोई बिल्कुल ना पढ़ पाए ना देख पाए, और हमारा बिजनेस बैंक ट्रांजेक्शंस ये हमारा सिक्योर हो जाए। तो ब्लॉकचेन में आजकल काफी लोग काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी है और काफी इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो सर जब बात मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी की आती है, मतलब मुझे लगता है कि रिसर्च करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने आगे पढ़ाई की, काफ़ी बार मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता भी है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमको नहीं मिलता। हम काफ़ी बार अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या फिर काफ़ी बार हमको जॉब मिलती ही नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल भूमिका, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम के लिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ कि तो आजकल बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कंप्यूटर्स में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, ठीक है। तो बच्चा जो चाहे वही बीटेक वो कर सकता है, वही कोर्स वो कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि वो डिग्री तो ले लेता है बच्चा, ठीक है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं हो पाता। उसका जो मेन रीजन मैंने देखा है कि बच्चा थ्योरी कर लेता है, थ्योरी भी ढंग से नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल कंपोनेंट को बहुत वीक रखता है। उसमें कॉलेजेस भी कई बार सीरियस नहीं होते कुछ कॉलेजेस, और कई बार बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, और कई बार हमारा सिर्फ ऑन दी टाइम टेबल प्रैक्टिकल लैब है हमारी, लेकिन वो लैब सीरियसली नहीं चलती है, बच्चा सीरियसली उसको लेता नहीं है। तो जब तक मैं एग्जांपल दूं आपको कि बच्चा ने बीटेक इलेक्ट्रिकल कर लिया उसने, ठीक है, उसके घर की लाइट चली जाती है, तो उसको ये नहीं पता होता कि मेरी लाइट क्यों गई। फिर 8वीं फेल एक बच्चा होता है जिसने 2 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल का, उसको बुलाते हैं कि देखो हमारी लाइट क्यों गई है। वो आएगा 2 मिनट में पता है सर फ्यूज उड़ा था और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बीटेक इलेक्ट्रिकल बच्चों को ये नहीं पता कि मेरा घर का फ्यूज उड़ गया इसलिए लाइट गई है। और एक 8वीं फेल बच्चा जिसने 2 साल से इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, सीखा है उसने, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसको पता लग गया कि ये फ्यूज की वजह से गई है। तो ये जो गैप है ना हमारा, और उसके नंबर पूछो बीटेक में 70%, फर्स्ट डिवीजन तो मिनिमम है ही है, ठीक है। तो ये जो गैप है बिटवीन नॉलेज एंड द थ्योरी, जो नॉलेज है प्रैक्टिकल नॉलेज में, वो गैप हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारी कॉलेजेस में जाता हूँ, विजिट किया है, तो बच्चा प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बच्चे के अंदर स्किल, जब तक बच्चा स्किल्ड नहीं होगा, हम बच्चा डिग्री होल्डर तो कर रहे हैं, क्वांटिटी इज देयर बट क्वालिटी इज नॉट देयर। और स्पेशल जो है प्रैक्टिकल क्वालिटी, उसकी जो स्किल्ड जो है वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज से
और उसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट से, जी। कम्युनिकेशन स्किल से। जी। जब तक बच्चा बोल नहीं पाता, कई बार बच्चा टेक्निकली स्ट्रांग होता है लेकिन बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पाता। इंग्लिश बहुत, देखो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ये नहीं कि हिंदी वो हिंदी में भी हम गुड अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जी। लेकिन हिंदी में बोलना आना चाहिए, लेकिन हमारे साथ इंग्लिश में भी जरूरी है, जी, बिल्कुल। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हमें इंग्लिश जरूरत पड़ेगी हमें, पड़ती है, हाँ। ठीक है। तो हम इंग्लिश में स्ट्रांग हो, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, हमारी जो टेक्निकल नॉलेज है, हमारा जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, उसमें हम फोकस करें, बिल्कुल। उस पे स्पेशलाइज्ड यदि कॉलेज की भी ड्यूटी भी है, बनती है, बच्चों की भी बनती है, और हम यदि प्रैक्टिकल उसमें स्ट्रांग होंगे तो जरूर हमें एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी। जी। बड़े दुख की बात है कि आजकल एम्प्लॉयबिलिटी, हमारा जो लेवल है, वो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, वो 25% के आसपास है। इट्स रियली शॉकिंग। तो ये रीजन उसका यही है हाँ। कि बच्चा डिग्री होल्डर है बट स्किल्ड नहीं है वो, जी। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब बच्चे को मिल भी नहीं पाता, बिकॉज शायद मतलब उसके पास इतनी फैसिलिटी शायद कॉलेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, टीचर्स इतने स्किल्ड नहीं है, या फिर बच्चे का खुद का ही मन नहीं आए आई गेस मतलब आगे काम करने का, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये देयर इज समथिंग जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो ये मेन रीज़न है मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट का, और साथ ही साथ जॉब ना मिलने का। और इसके अलावा सर, इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है? नहीं, एक तो वही है कि बच्चा थोड़ा सीरियस नहीं है, और बच्चा आजकल देखो ये मोबाइल में बहुत सारी टाइम पास चीजें आ गई हैं, जैसे आपका ये सोशल में जो आपकी नेटवर्किंग साइट्स हैं, बच्चा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनमें बच्चा लगा रहता है, टाइम पास करता रहता है, ठीक है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इन्होंने क्या किया है कि हमारी फैमिली को तोड़ दिया है। चीजें हमारी बहुत दी, अच्छी चीजें भी दी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बेटा नीचे ऊपर बैठा है तो बुलाने की बजाय उसको फोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि बेटा खाना खा लो, नीचे आ जाओ, ठीक है। वो हमारी जो नेटवर्किंग है, फिजिकल जो नेटवर्किंग है, वो बहुत कम हो गई है। तो बच्चा इसी में टाइम पास करता है, मैक्सिमम टाइम तो लिमिटेड है, तो हम टाइम मैनेजमेंट ढंग से उसको पढ़ेंगे नहीं, ढंग से प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे। और कई कॉलेजों में प्रॉब्लम भी है कि हमारी प्रॉपर लैब नहीं है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर लैब्स अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। कई बार टीचर्स भी हमारे स्किल्ड नहीं होते, क्योंकि टीचर भी इन्हीं बच्चों में से टीचर बनते हैं, तो वो हमें देखते हैं। तो बहुत सारे रीजन है उस चीज के, लेकिन इसमें जो मेन जो हमें देखना है कि बच्चा खुद थोड़ा ड्राइविंग सीट में आए और उसके सीखने की अपने अंदर एक इच्छा हो, मतलब वो चीज होनी चाहिए कि यार करना है, मैंने तो करना है। और आजकल ऑप्शन अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, ऑनलाइन गाइडेंस बहुत अवेलेबल है। या तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो देयर इज मतलब आप सिटिंग एट होम यू कैन डू ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम यूएसए आल्सो, फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज, जैसे IIT मुक्स आपने सुना होगा, मुक्स कोर्सेज अवेलेबल है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हमारे, वो बहुत ही फ्री है ऑलमोस्ट। तो कोई बच्चा मूक कोर्स कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं IITs के, उनके वीडियोज हैं वहाँ पे, तो वी कैन लर्न ए लॉट, काफी हम कुछ सीख सकते हैं। वो सीखने का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ के उनके वीडियोज हैं, उनके मुक्स के कोर्सेज हैं। तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैंने ये चीज करनी है, और बच्चे को अपना जो एक ऑब्जेक्टिव वो हाई रखना है कि मैंने प्लेसमेंट लेनी है, अच्छी लेनी है, अच्छे पैकेज पे जाना है, मैंने हाई पोजीशन पे जाना है, और उसके लिए भी ट्राई करें, उसके लिए मेहनत करें, काफी हार्ड वर्क करें। बगैर हार्ड वर्क वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो सर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मतलब हम कोई भी काम करते हैं या रिसर्च का ही काम है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि समाज को एक अच्छा कुछ दे के जाए, समाज के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो रिसर्च है, आपका जो टॉपिक है, वो समाज के लिए किस प्रकार से एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है? जी नहीं, मैंने जैसे बताया आपको भूमिका कि स्टार्टिंग में जैसे मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा एक सब्जेक्ट है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करता है, नॉट ओनली डेवलप, क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करता है। तो हमने एक ऐसा एक मीट्रिक बनाया है, मीट्रिक होता है जो मेजर करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। तो एक ऐसा मीट्रिक बनाया है जो हमें ये प्रिडिक्ट करके देता है कि ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी है, ठीक है, या उसमें एरर कितने हैं। जैसे एरर जो शॉर्ट कमिंग होती है उनको एरर बोलते हैं, कोई लॉजिकल एरर हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में कितने एरर है, कितने हार्ड एरर है, कोई हिडन एरर है। तो हिडन एरर हम कई बार हमें विजिबल नहीं होते या आसानी से नहीं निकाल सकते, तो वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टेक्निक है, उसके थ्रू हम हिडन एरर भी निकाल सकते हैं। और ज्यादा एरर हम निकालेंगे सॉफ्टवेयर में से, उतनी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जितनी बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा उतनी उसकी मेंटेनेंस कम हो जाएगी।
जितनी मेंटेनेंस कम होगी हमारा बजट सेव होगा, हमारा पैसा सेव होगा। तो इस तरह से ये चीज हमारे इंडस्ट्री में यूज हो सकती है ये चीज। तो उससे हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगी, पैसा बचेगा, बजट बचेगा। तो वो चीज हमने की है इन चीजों में। और आजकल मैंने बताया एआई पे हम काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज है, जैसे जो स्मार्ट सिटीज में जैसे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, यूज इलेक्ट्रिसिटी का यूज जैसे पीक टाइम होता है, पीक टाइम में ज्यादा यूज होता है, लोअर टाइम में हमारा कम यूज होता है। जैसे कुछ हमारा आज मौसम ठंडा है, उस टाइम में कम यूज होगा, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस टाइम पे हमारा लोड ज्यादा होगा। तो कुछ बच्चे, हमारा रिसर्च ग्रुप उसमें भी काम कर रहा है, स्मार्ट सिटीज पे काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहा है। आजकल ये जैम की प्रॉब्लम होती है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो अब हम घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा पाथ लेना चाहिए। कि 9 बजे सुबह के सभी लोग निकल रहे हैं, तो वहां पे जैम ज्यादा है, तो वी कैन टेक सम अदर पाथ, जैसे जीपीएस आपको दिखाता है। तो वी आर वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग स्मार्ट सिटीज और लाइक दैट। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर एंड टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर, मतलब सभी की लाइफ में। तो सर मतलब एक आखिरी मैसेज मतलब आपका हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए आपकी ओर से कि आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे जो कि उनके लिए फ्रूटफुल हो? मेरा बिल्कुल एक यही संदेश है और एक मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी से, फैकल्टी कम्युनिटी से, कि बिलीव इन क्वालिटी और अच्छा इनोवेटिव बने वो बच्चा। आजकल इनोवेशन भी बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल वर्क तो एनीबॉडी कैन डू, मतलब एक छोटा बच्चा भी एक गिलास यहाँ से उठा के वहां रखना है, एनीबॉडी कैन डू दैट, बट वी शुड थिंक न्यू, वी शुड बी इनोवेटिव। यदि हम इनोवेटिव होंगे, नई चीज सोचेंगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई टेक्निक लेके आएंगे और अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, हमारे अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली वी कैन डू ए लॉट। वो हम सोसाइटी के लिए बढ़िया कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। हमारी अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छे पैकेज पे हम जाएंगे और जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वो भी हमारी सॉल्व होगी। जैसे मैंने बताया कि मैं डिफरेंट कंट्रीज विजिट किए हैं, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गया हूँ मैं, तो वहां पे मैंने देखा है कि दे बिलीव इन इक्वालिटी। अभी मैं पीछे लास्ट अगस्त में नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में एनटीयू में था मैं, तो मैं वहां पे देखा, मैंने उनकी लैब्स, उनके इनोवेटिव जो बिल्डिंग्स है, उनकी एक बिल्डिंग स्पेशली इनोवेशन के लिए है, पूरा रिसर्च लोग वहां बैठते हैं, ट्रेडिशनल रिसर्च, दे थिंक न्यू देयर, स्टूडेंट फैकल्टी वहां पे हैं, वो दिन रात ओपन होता है, पूरा डे नाइट 24 आवर्स, ठीक है। तो दे create some new ideas there, they discuss on the round table with the teachers and they discuss new ideas, तो वहीं से नई चीज निकलती है, इनोवेशन होती है वहीं से। तो वो चीज बहुत जरूरी है और जब तक हम इनोवेटिव नहीं बनेंगे, स्किल्ड नहीं बनेंगे, क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं बनेंगे, तो हम वो चीज अचीव नहीं कर सकते। और ये सोसाइटी में मेरा कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब बच्चे हमारे स्किल्ड होंगे, एम्प्लॉयबल होंगे और कोई नई चीज हम सोसाइटी को दें। तो मैं सभी के लिए मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा थिंक न्यू एंड थिंक इनोवेटिव एंड डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क एंड यूज द टेक्नोलॉजी, बट यूज द टेक्नोलॉजी इन ए कंट्रोल्ड वे। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी डोंट मिस यूज। जैसे मैं जनरली ये एग्जांपल देता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए, ये नहीं मोबाइल खराब है, इंटरनेट खराब है, कोई चीज खराब नहीं होती, पॉइंट है कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। तो वी शुड यूज दिस टेक्नोलॉजी कंट्रोल्ड वे। जैसे मैं जनरली एग्जांपल देता हूं, फायर एंड ये है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन वी सर्वाइव? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव। विदाउट फायर वे कैन वी सर्वाइव? नो, वी हैव टू यूज दिस, लेकिन वी आर यूजिंग इन कंट्रोल्ड वे। कभी आप इलेक्ट्रिसिटी टच करते हो? नहीं करते, करेंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है ये लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड फायर है, इनको इतना रफली यूज ना करें, इतना रफली यूज ना करें, बहुत इनको अपना एक कंट्रोल वे में यूज करें, क्वालिटी वे में यूज करें, सो दैट दे गिव बेनिफिट टू अस एंड वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो ये मेरा लास्ट मैसेज जी सर। मतलब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपने बहुत ही खूबसूरत बात मतलब अपने मैसेज में कही और कंप्लीट सेशन वाज वेरी वंडरफुल। और मुझे लगता है कि मतलब थिंक इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड डू समथिंग न्यू एंड ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट द चैलेंजेस, बिकॉज जब भी हम कुछ नया करते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं, वी शुड एक्सेप्ट दैट एंड मूव अहेड एंड गो फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर जॉइनिंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू भूमिका, आपने ये मेरे को अवसर दिया आज बात करने का और बड़े अच्छे टॉपिक हमने बात की। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर शरद आल्सो, डायरेक्टर, एंड थैंक यू टू एनजीएफ फैमिली। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।